फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो चाहे मुझे मैं भी हाउस वाइफ हूँ इस वजह से आते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमने इसीलिए रखा है, हाउस वाइफ स्पेशल सेशन है, जिसमें एक ऐसे हम हाउस वाइफ की बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, हाउस वाइफ मिडिल क्लास हो, हाउस वाइफ लोअर क्लास हो, या फिर हाउस वाइफ जो है बहुत हाई फाई क्लास की क्यों ना हो, जो फैमिली को लेकर चलने वाली हाउस वाइफ होती हैं वो हर जगह थोड़ा बहुत परेशान रहती हैं, ठीक है। और जो बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, कह सकते हो सरल शब्दों में मैं यही कहूँगी, या फिर जो होते हैं ना कि किसी की सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं, वो चाहे मिडिल क्लास में पहुँच जाए, चाहे हाई क्लास में पहुँच जाए, चाहे सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ही लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो फैमिली के साथ रह रहे हैं वीडियो। और क्योंकि देखो मैं भी ऐसी ही हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करूँगी। मैं कभी ये किसी से नहीं कहती हूँ कि अपना परिवार किसी को तोड़ना चाहिए, और होम साइंस हमारा सब्जेक्ट है, हमने हमेशा यही सीखा है कि अपने परिवार को कम चीज़ों में भी, ठीक है, अगर मान लो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना, तो उनको एडजस्ट करते हुए ही हमें अपना परिवार जो है कम खुशियों में भी, मतलब कम सुविधाओं में भी अधिक से अधिक खुशियाँ समेटने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हम उन महिलाओं की बात करेंगे, उन हाउस वाइफ्स की बात करेंगे जिनके बच्चे छोटे हैं। एक मैसेज कॉमन है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, जब तक डेट नहीं आएगी तो पढ़ें कैसे, ठीक है। और बात होती है कि सासू माँ जो है नाराज़ हो जाती है। भाई फ़नी हो सकता है थोड़ा सुनने में, लेकिन भाई ये हाउस वाइफ है, भाई हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की है, अब नहीं है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कॉलेज जाते थे या कुछ होते थे तो बहुत मम्मी जी के नखरे उठाने पड़ते थे, ठीक है ना। तो घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, मैंने नोट कर लिया है। और टेंशन और गुस्सा जब होता है तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, वगैरह वगैरह। मैं बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई हूँ, तो आज सारी बातें करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये मन तो आपका है, आपको ये सोचना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ये सोचना पड़ेगा कि 6 महीने में आप अपने पैरों पर खड़े होगे, क्योंकि पेपर कितना भी डिले हो 6 महीने में आपका हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट भी आई थिंक 6 महीने में आ जाएगा। तो ये सोचना कि 6 महीने में आप अपने पैरों पर खड़े होगे, 70,000 सैलरी अकाउंट में आ रही होगी। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हस्बैंड के पीछे पड़ते हैं, भाई ये करवा दो, वो कर दो, फ़ोन का रिचार्ज कर दो, और साथ कुछ भी, मतलब सब छोटी मोटी चीज़ें आप जानते हो। ये सब चीज़ें सोच के मन को अपने खुश किया करो, ठीक है, जिससे आपका, या फिर आप अपना कुछ ऐसा समय याद कर सकते हो जो आपको मोटिवेट करता है। आप अपनी मदर के स्ट्रगल देख सकते हो, आप अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है उनको गौर कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि मेरे बच्चों की लाइफ और बेहतर हम दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें सोचो जिससे आपको खुद मोटिवेशन मिले, और ये चीज़ आप खुद करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ मैंने, एक कहावत जो हमारी मदर बोलती थी कि खाए खाए भूख, सोए सोए नींद। और मतलब खाए खाए भूख, सोए सोए नींद, मतलब जितना खाओगे उतनी भूख लगेगी। आप देखते हो मोटे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी आदत होती है ज़्यादातर वो खाते पीते रहते हैं। ऐसा ज़्यादातर लोगों में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर मोटा व्यक्ति, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ होती है। आप देखते होगे वो उनके खाने की वजह से वो मोटे होते हैं। तो जितना आप खाओगे उतनी भूख लगेगी, जितना आप सोओगे उतनी नींद लगेगी, और जितना आप पढ़ोगे उतना इच्छा जागृत होगी पढ़ने की। और ये चीज़ मैंने महसूस की। ऐसा नहीं था बहुत पहले, मुझे अभी 9-10 तक का अगर सफ़र कोई मुझे ये, मतलब बाहर तक मैं अगर जाऊँ अपना सफ़र तय करूँ, तो 10th तक ऐसा समय था मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रह रही थी, कोई भी था ही नहीं पढ़ने वाला, सब आसपास गांव था, सब ऐसे ही लोग थे। पर मेरे अंदर खुद से ये, पता नहीं 11th क्लास से खुद से कीड़ा जगा, और उसके बाद ये चीज़ बढ़ती गई, ये चीज़ कम नहीं हुई। अगर मैं आज बहुत पीछे हूँ समाज से, तो उसका रीज़न ये है, मैं इसलिए पीछे नहीं हूँ कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं पीछे इसलिए हूँ कि मुझे सही डायरेक्शन कोई बताने वाला नहीं था। और आज मैं इतना समझने लगी हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फेस किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने उस बैकग्राउंड को याद करो, जो भी चीज़ है जो नेगेटिव, जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दे। सेकेंड बात करेंगे किसकी चीज़ की, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता। ये देखो कॉमन चीज़ है, सपोर्ट क्या करेगा कोई हमें, हम खुद सबको संभाले हुए, हमें कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। एक दिन हम अगर घर से चले जाएं, तो हमारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो हम तो ऐसे समझ सकते हो कि हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने वो शक्ति दी है। एक पुरुष, मैं सच बताऊँ, मेरे घर में है ये चीज़ें। मेरे हस्बैंड सुबह उठते हैं, उनका 12 बजे तक वो ऑफिस जाते होंगे, और 12 बजे तक वो ऑफिस जाते होंगे, उतने में उनका वही होता है नहाना धोना और खाना और निकलना। उसमें भी उन्हें इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि 11 तो ऐसे ही बजा लेते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, हम लोगों में ये क्षमता है कि हम बाहर भी कर सकते हैं, हम घर का भी संभाल सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये शक्ति ही महिला को दी गई है, ठीक है। तो आप अपने आप को स्पेशल पर्सन समझिए कि हमें क्या जरूरत है किसी के सपोर्ट की, हम तो खुद अपने में मतलब सक्षम है, ठीक है। सबसे बड़ी, अपने आप को मोटिवेट करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। आप ये सोचो कि 24 घंटे आप ये सोचते रहो कि ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, सच्चाई के साथ आपको चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे। तीसरा सवाल आता है कि बच्चे छोटे हैं, ठीक है। हाँ, ये सवाल है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
फैसिलिटीज़ हैं, वो बच्चे जो हैं वो ईश्वर की देन है, उनको हम परेशान करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जैसे आपको ये दिखता होगा कि मेरे भी बच्चे छोटे और इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, हाँ, तो मेरे साथ एक ऊपर वाले की बहुत अच्छी कृपा है। जो मैं वीडियो किस टाइम बनाती हूँ, ऐसे टाइम पे बनाती हूँ जब मेरी बड़ी बेटी घर पर होती है। और इस समय मुझे थोड़ा और अच्छा मौका इसलिए मिल गया क्योंकि उसके हाफ ईयरली चल रहे थे, उसकी तैयारी सही से थी पहले से, तो मुझे लास्ट समय में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और जब वो घर पे होती है हाफ ईयरली में, वो घर से स्कूल से जल्दी आ जाती थी, तो वो क्या होता था, पीहू उसके साथ खेलती रहती है। अभी भी वो ऊपर खेल रही है, तो मैं आराम से वीडियो बना रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बड़ी बेटी में छोटी बेटी में मेरे बहुत डिफरेंस है। बड़ी बेटी 11 साल की है, छोटी अभी 3 की पूरी हुई है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है बड़े का, वो बड़ी सिस्टर है तो वो संभाल लेती है उसको, तो मेरे साथ थोड़ा ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ कि कोई भी कुछ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे साथ ये आपको पता है, सबको मैं बता चुकी हूँ, मेरे घर में किसी को ये तक नहीं पता है बहुत अच्छे से कि मैं यूट्यूब पर क्या कर रही हूँ। बस हस्बैंड को इतना पता चल गया क्योंकि उनके सामने पढ़ती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। फादर इन लॉ को तो, ब्रदर इन लॉ हैं जो, उनको तो ये भी नहीं पता है कि भाभी ऊपर के पोर्शन में करती क्या है, क्योंकि उन लोगों के रूम नीचे हैं, तो वो पता भी नहीं है किसी को। तो समझो एक घर में किसी को अभी तक पता तक ढंग से नहीं चला है कि मैं ऊपर क्या क्या काम, इतना मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। बस अपना क्या है, मैंने सुबह का काम किया, शाम का काम किया, पर है सब कुछ मैनेज मैंने किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं मैनेज नहीं करूँगी तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो बच्चों को संभालना है आपको, आप ये कर सकते हो जैसे जो मैं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैं वहीं पर टॉयस रख लेती हूँ जब भूमि नहीं होती, बड़ी बेटी घर पर नहीं होती है, या फिर वो घर पर होती भी है तो भाई वो भी पढ़ रही है, उसके पास भी 24 घंटे टाइम नहीं होता, वो भी ट्यूशन भी पढ़ती है, स्कूल से भी आती है। और जब वो स्कूल अब प्रॉपर लगने लगेंगे उसके मंडे से 1 तारीख से, तो अब उसको भी, वो भी मुझे इतना टाइम नहीं दे पाएगी कि मैं आराम से वीडियो बना लूँ। अभी 10 दिन से 15 दिन से बहुत अच्छा चल रहा था मेरा कि मैं आराम से वीडियो बना लेती थी, उसकी छुट्टियाँ थोड़ी अच्छी पड़ गई बीच में, और अभी भी छुट्टियों में, तो अभी मुझे ज़्यादा अच्छा मौका मिल गया। अब मेरे साथ भी समस्या शुरू होंगी, लेकिन अब मुझे भी उसी के साथ हैंडल करना। एक वीडियो तो मैं दूँगी, 2 नहीं दे पाऊँगी, एक तो देनी ही देनी है मुझे, पढ़ाई वाली तो देनी ही देनी है, होम साइंस वाली। तो मैं क्या करूँगी, पीहू को वहीं पर बिठा लेती हूँ, उसके टॉयस भी मैं बेड पर ही रख लेती हूँ। जब वो कोई खेल में मुझे इन्वॉल्व करती है, मैं हो जाती हूँ कुछ देर के लिए ही सही। हाँ, मैं मानती हूँ क्वालिटी टाइम तो नहीं दे पाएंगे अगर हमें कुछ करना है, लेकिन हम ये भी नहीं कि बच्चों को कतई भूल जाए, ये बच्चे हमारे हैं, ठीक है ना। तो उनका समय समय पे जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी करते रहो, जो वो कहते रहे उसकी में हाँ मिलाते रहो। थोड़ा बहुत आज के समय में आप नहीं भी अपना पढ़ाई करोगे तो भी बच्चे मानेंगे नहीं, फ़ोन तो वो चलाएंगे, ठीक है। हम कितने भी मान लें, ऐसा कोई नहीं है जिसका बच्चा फ़ोन नहीं चला रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा बहुत 1 घंटा बंद के नहीं, उसे 15-20 मिनट को फ़ोन दे दिया, फिर उसको खेल में लगा दिया, फिर 15-20 मिनट को फ़ोन दे दिया, ऐसे करके जिससे उसकी आंखों पे भी इफेक्ट ना पड़े, और आप उसको चलाते रहो। कभी टीवी पे गाने लगा दिए, देखो जब हमारा खुद पढ़ने में मन है, मैं क्या करती हूँ, उसके टीवी में गाने चल रहे होते हैं, वो डांस कर रही होती है, और मैं कानों में लीड लगा के, इधर कानों में लीड लगा लेती हूँ, या कानों में उंगली डाल लेती हूँ, लीड तो हमेशा नहीं पास में होती है, मैं कानों में उंगली डाल लेती हूँ, मैं इधर पढ़ती रहती हूँ। तो आप करना है, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। सासू माँ की टेंशन है, देखो सासू माँ को तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2 तरीके की सासू माएँ होती हैं। एक ये होती है जो सच में प्यार करती है हमें, और हमारी गलती में हमें गुस्सा होते है तो उन चीज़ों को जाने दो। तो उन्हें, ऐसी सासू माँ को आप समझा भी सकते हो कि देखो हमारा भी पेपर है, आप हमें एक बार में चीज़ें बता दो, ठीक है, हम चीज़ें कर लेंगे उसको, और वो मतलब उस हिसाब से वो बता देंगी। और आप मतलब अगर उनसे मतलब थोड़ा कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा अगर वो सही है। लेकिन अगर सासू माएँ भी 2 तरीके की होती है, मैंने बताया, एक होती है बदतमीज टाइप की, ठीक है, जो आपको किसी हालत में, आप कुछ भी, आप दिन कहोगे तो वो रात कहेंगी, आप जो कहोगे वो हमेशा उसके अपोजिट जाएगी। वो सासू माएँ ऐसी होती हैं कि भाई परिवार तो आपका है, परिवार तो आप नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन उनको आप फिर इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, करने दे रही है खुशी से तो करने दो, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई करो, जितना आपको ज़रूरी लगे आप कर लो, बस उनसे बहस भी बजे कि आप करो मत। यही चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि भाई आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। और कोई पॉइंट रह गया? टेंशन और गुस्से में पढ़ाई नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से लोग हमने सुना है, अब ज़्यादातर हमारी फ्रेंड्स की गुस्सा था, मैंने कुछ करा नहीं, मैं रात भर मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं सो गई, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गुस्सा हो, अगर घर में कोई ऐसा इशू हो गया तो इससे गोल्डन चांस समझ के और अच्छे से कमरे में बैठ के पढ़ाई करो। सब कुछ से नाराज़गी, सब कुछ चीज़ों से नाराज़गी करना, पर पढ़ाई से समझौता मत करना। घर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ऊपर वाली की देन समझ लेना कि चलो अच्छे को प्रॉब्लम हुई, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ाई करूँगी कमरे में बैठ के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसको भी आप गोल्डन चांस में चेंज कर लो। टेंशन को जितना लोगे उतनी टेंशन आएगी, ये सच्चाई है। तो इसलिए मेरी आज जो वीडियो है, ये जो समस्याएं हैं आप उनको ऐसे ही दूर कर सकते हो। मैं कभी ये एडवाइस किसी को नहीं देती, क्योंकि मैं जो चीज़ खुद नहीं करती मैं क्यों किसी को एडवाइस दूँ कि आप अपना परिवार तोड़ो, आप अपने बच्चों को परेशान करो। नहीं, ये चीज़ें तो हमारी हैं समस्याएं, ऐसा नहीं है। आपको अगर हम अपना पिछड़ा बताने लगे तो आप खुद रोने लगोगे कि मैम ऐसी चीज़ें थी आप क्या, लेकिन नहीं, वो हमारा फैमिली मैटर है, उन चीज़ों को घसीटना सही नहीं है। हमारी फैमिली है, कुछ चीज़ें हो जाती, हमारे विचार नहीं मिले, उनके विचार नहीं मिले, उनकी
अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके साथ है, हमारी अच्छाई बुराई हमारे साथ है। आज वो लोग हमें समझते हैं कि भाई हम मन से बुरे नहीं हैं, ठीक है। शुरुआत में नहीं समझे, उन्होंने भी पूरा जो कर सकते थे करने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें एक तरफ रखो, आप अच्छे से, आज वो हमें प्यार कर रहे हैं, आज हमें वो समझ रहे हैं, आज हमें सम्मान दे रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है, ठीक है। जो पीछे चीज़ें थी, कुछ लोग रहे भी नहीं, वो चीज़ें पीछे छूट गई, भगवान शांति दे उन लोगों को। हमें क्या करना है, आज के समय में जो क्या कर सकते हैं हम, अच्छा उस पर फोकस करना है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। अपने आप को नारी शक्ति, आदि शक्ति मानकर तैयारी करो। ये मत सोचो हम ये नहीं कर सकते, हमारे साथ ये समस्या है। जितना ये सोचोगे उतना नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे समय को निकालो, ज़्यादा सोओगे ज़्यादा नींद आएगी, नहीं सोओगे नहीं नींद आएगी। अगर बाकी भी बहुत थके हुए लगता है तो 15 मिनट सो लो, पर इतना कंट्रोल अपने मन पे खुद करना होगा, आपको खुद उठकर पढ़ाई करनी होगी। तो मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये मोटिवेशनल वीडियोज़ है, किसी को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, धन्यवाद।